हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जय शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री के पुत्र जय शाह। ठीक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष मिथुन मनहास। ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद का कौन है अध्यक्ष? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद। ठीक। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन है? खालिद जमील। ठीक। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का कौन है अध्यक्ष? अजय सेठ। एमडी एंड सीओ भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का कौन है एमडी और सीओ? आर दोरस्वामी। ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष है अनंत गोयनका। कौन है? अनंत गोयनका। एसोचैम का है निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है। एनएसई जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं उसके अध्यक्ष हैं श्रीनिवास इजेंती। कौन है? श्रीनिवास इजेंती एनएसई के अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। कौन सौ में है? 26 में है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक भारत का चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? कल्याण कुमार। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र। ठीक है। उसके बाद इंडसइंड बैंक का सीईओ राजीव। इंडसइंड बैंक नाम भी पहला बार सुन रहे हैं। इंडसइंड बैंक का कौन है? राजीव आनंद। ठीक। भारतीय बैंक संघ चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अभी एक और बैंक में थे। कौन बैंक में थे? भारतीय स्टेट बैंक के थे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। कर्नाटक बैंक के सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को क्या हुआ था? IANG विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया था। ठीक है। और लक्ष्मी विलास बैंक का सिंगापुर डीबीएस बैंक में हो गया था। ठीक है। अब आते हैं रक्षा उपकरण के। रक्षा उपकरण में हेलिना क्या है? हेलिना है एक टैंक रोधी मिसाइल। क्या है? हेलिना है। इस सब में से कभी कभी पूछ देता है, ऐसा नहीं है कि फालतू दिया हुआ है, रहता है इसमें से। हेलिना है टैंक रोधी मिसाइल। क्या है? हेलिना है टैंक रोधी मिसाइल। इसको बनाया किसने? भारत ने बनाया। ठीक है। भारत में विकसित किया गया है। हाँ। चिनूक क्या है? चिनूक है एक हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर। हाँ। चिनूक वैसे एक पवन का भी नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है, तो वहाँ का बर्फ पिघला देता है थोड़ा, उसके बारे में भी है। चिनूक है। तो चिनूक हाँ उसी के नाम पे यहाँ पे भी है। चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी कंपनी बोइंग से निर्मित है। बराक 8 जो है सरफेस मतलब धरती से एयर में मारने वाला मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। पृथ्वी से वायु में मारने वाला है। बराक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है।
उसको बनाया था DRDO और इजराइल। कौन बनाया था? DRDO और इजराइल। ठीक। INS बेला, INS बेला है एक स्कॉर्पियन श्रेणी का क्या है? पनडुब्बी। INS बेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का क्या है? पनडुब्बी। INS बेला को किस देश ने निर्माण किया था? फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने। उसके बाद राफेल है। राफेल पर बहुत चर्चा हुआ था। राफेल घोटाला बहुत सारा सुने थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चित न्यूज़ में रहा था। तो राफेल जो एक लड़ाकू विमान है, क्या है? लड़ाकू विमान। तो राफेल लड़ाकू विमान है और इसको किस देश ने विकसित किया था? फ्रांस ने। ठीक है। और कंपनी पूछ देगा तो दसॉल्ट एविएशन। कौन था? दसॉल्ट एविएशन। ठीक है। अब रूस का एक बहुत ही विकसित S-400, अभी जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था IPL के समय में, धर्मशाला में जो मैच को रोक दिया गया था, तो S-400 बहुत बड़ा हथियार। हाँ, ये क्या किया था कि जितना भी उसका मिसाइल आ रहा था उसको भारत में गिरने ही नहीं दिया, उसको ऊपर में ही क्या कर दिया? मार के ख़त्म कर दिया। तो इतना बेहतरीन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। इसको किस देश ने विकसित किया था? रूस ने। इतना बेहतरीन। पिनाक तो भगवान शिव का क्या है? धनुष का नाम है क्या? पिनाक। उन्हीं के नाम पे भारत ने एक रॉकेट का निर्माण किया था। किसका? रॉकेट का, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट भी है। क्या है? पिनाक। हाँ, पहला स्वदेशी पिनाक। उसके बाद आते हैं INS कलवरी। कहाँ पे? हाँ, स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। ये भी स्वदेश निर्मित है। अच्छा, स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी पढ़े थे अभी, एक INS बेला था। कौन था? INS बेला भी था, स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी था, अंदर में चलता है। वो फ्रांस बनाया था। ठीक है। ये INS कलवरी जो है ये भारत का स्वदेश निर्मित है। ये भी क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। ठीक है। अब उसके बाद अपाचे अभी बाइक नहीं, बाइक का बात नहीं है। अपाचे बाइक अभी भारत में चल रहा है ना, TVS का। तो अपाचे वो बाइक नहीं है, क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। उसको कौन बनाया है? अमेरिका। ठीक। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख कौन कौन है। ठीक है, इसको एक नज़र डाल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। हाँ, पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। ठीक। उसके बाद यूनेस्को के महानिदेशक है खालिद अल एनानी। कौन है? खालिद अल एनानी। यूनिसेफ कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का कौन है? कैथरीन रसेल। ठीक। सार्क दक्षेश जिसको बोलते हैं, उसके महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर। कहाँ से है? बांग्लादेश। मोहम्मद गुलाम सरवर। ठीक। राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ भी बोला जाता है, उसके महासचिव कौन है? शर्ली बोचवे। कौन है? शर्ली बोचवे। घाना देश से संबंध रखते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मसातो कांडा। कौन है? मसातो कांडा। जापान से है, नाम से स्पष्ट लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत। कौन है? 24-26 हो गया। करंट अफेयर को समाप्त करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। आगे है होमवर्क के रूप में चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत, उच्चायुक्त, और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 SPD से है।